Chinese Muslims facing off against police officers, and crowds throwing stones at authorities. Sparking the clash, Chinese authorities attempt to demolish the roof of a mosque. उइगर मुस्लिम्स की बात करें, चाइना में रहने वाले मुसलमानों की बात करें, तो चाइना ने नो डाउट ऐसे दबा के रखा हुआ है कि उनकी आवाज पूरी दुनिया तक नहीं जा सकती। हम एट द एंड ऑफ द डे स्लेव्स हैं। चाइना के अंदर भी मिलियंस की तादाद में वीगर मुसलमान रहते हैं। दाढ़ी पे पाबंदी, पर्दे पे पाबंदी, मुसलमान नाम रखने पे पाबंदी। मैं आपको बताऊं, वहां पर पाकिस्तान को कुत्ते की तरह मार देते हैं। माजर के साथ ये लफ्ज ऐसे चलाएं ताकि लोगों को पता चले। लेक्चर तो ये चाइना को अपना दोस्त बताते हैं, वहां पर उइगर मुसलमानों के साथ क्या यातनाएं हो रही हैं उसके बारे में इसकी बोलती बंद हो जाती है। उइगर मुसलमानों पर क्यों नहीं बोलते आप चाइना के अंदर? हम मुज़ाकरात हर वक्त क्या कहा जाता है, और हम ये तासुर दे रहे हैं कि जैसे हम कोई सोमालिया हैं या कोई बनाना रिपब्लिक है, हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। उइगर मुसलमान को कि उनको चाइना ने ना गुलाम बनाया हुआ और उनके ऊपर तशद्दुद करता है, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन। भारत और सिंगापुर जो है वो आज 100 दिन मना रहे हैं कि उन्होंने अपने डिजिटल पेमेंट सिस्टम को लिंक कर दिया। हाँ, मुसलमानों से आपको तो बड़ा प्यार है। चाइना में उइगर मुसलमानों को रौंदा जा रहा है, मारा जा रहा है, वो गिड़गिड़ा रहे हैं, वो रो रहे हैं, और उस चाइना को आप रेड कार्पेट दे रहे हैं। आपको मुसलमानों से बड़ा प्यार है। जो वीटो पावर है ना सिक्योरिटी काउंसिल, जिसमें 5 परमानेंट होते हैं 2 साल, उसमें वीटो अभी रिसेंटली आपको पता है चाइना ने 2 दफा किया पाकिस्तान के खिलाफ हक में। तो इसलिए ये बहुत बड़ी चीज है, बड़े हाई लेवल। इसका मतलब ये 4 रीजंस हैं जिसकी वजह से हम चाइना के अगेंस्ट कोई बात नहीं करेंगे, चाहे वहां पे मुसलमानों पे जुल्म हो। इंडिया को इतनी फैसिलिटेशन है, वो पूरी दुनिया में जिससे मर्जी जो मर्जी कारोबार कर लें, जिधर मर्जी पहुंच जाएं, जिधर मर्जी जिनिया मर्जी डीलां कर लें, असी नहीं कर सकते। नमस्कार दोस्तों और स्वागत है हमारे चैनल इंडिया स्पेशल में। दोस्तों, चीन मुसलमानों और उनकी मस्जिदों, दरगाहों और मकबरों को जब चाहे ध्वस्त करता आ रहा है, मुसलमानों पर दमन करता आ रहा है, लेकिन उसके दोस्त मुस्लिम देश उसकी इन हरकतों पर जबान सिले रहते हैं। वे किसी भी मंच पर यह नहीं कहते कि चीन में मुसलमानों, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हो रहे हैं। ताज़ा खबर यह है कि चीन ने यून्नान प्रांत में स्थित एक प्राचीन मस्जिद को ध्वस्त करने का बीड़ा उठाया हुआ है। इसी बात पर कल वहां एक बड़ा संघर्ष भी छिड़ा था। यून्नान प्रांत की यह मस्जिद 13वीं सदी की बताई जा रही है। स्थानीय ही नहीं बल्कि अन्य प्रांतों में बसे चीनी मुसलमानों का भी यहां आना जाना रहता है। इसी मस्जिद को लेकर अब जबरदस्त बवाल उठ खड़ा हुआ है। मस्जिद में किए गए अनधिकृत विस्तार पर गाज गिराई जा रही है, क्योंकि ऐसा वहां की अदालत ने कहा है। कल जब ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू हुई तो मुसलमान पुलिस से भिड़ गए। दोनों तरफ से खूब रस्साकशी चली। स्थानीय मुसलमानों ने पुलिस वालों के सामने दीवार खड़ी करने की कोशिश की तो उधर पुलिस ने बल प्रयोग करके मुसलमानों की भीड़ को तितर-बितर किया। पत्थरबाजी हुई और नारेबाजी भी की गई। दोस्तों, भारत और सिंगापुर जो है वो आज 100 दिन मना रहे हैं कि उन्होंने अपने डिजिटल पेमेंट सिस्टम को लिंक कर दिया। यूपीआई एंड पे नाउ जो है वो अब जिसे कहा जाता है एक लो कॉस्ट फंड ट्रांसफ़र है, जो कि तकरीबन मेरा ख्याल है $1 बिलियन के करीब जो पैसा है हर साल फ्लो करेगा फ्रॉम सिंगापुर टू इंडिया एंड इंडिया टू सिंगापुर। ऑन दी अदर हैंड मैं आपको बताऊं, आज पाकिस्तान के स्टेट बैंक ने प्राइवेट बैंकों को लेटर लिखा है कि हमारे पास कोई डॉलर नहीं है, आप जाएं मार्केट में, रियल जो ब्रोकर होते हैं जिनके पास ये करेंसी एक्सचेंज वाले होते हैं, उनसे डॉलर उठा लें, और जिस हिसाब से डॉलर उठाएंगे उस हिसाब से जो क्रेडिट कार्ड की पेमेंट्स हैं या डेबिट कार्ड की जो पेमेंट्स हैं, वो पाकिस्तानी जो बाहर जाते हैं, वो पाकिस्तानी जो पाकिस्तान के अंदर से बैठ के डिफरेंट सब्सक्रिप्शंस लेते हैं, सॉफ्टवेयर ख़रीदते हैं या व्हाटएवर जो भी करना होता है क्रेडिट कार्ड के ज़रिए, आप उनकी पेमेंट्स कर लिया करें। सो पाकिस्तानी स्टेट बैंक ने पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ को ये कह दिया। अब इमेजिन करें कि अगर प्राइवेट बैंक जो है वो जाके करेंसी एक्सचेंज से पैसे उठाएगा, डॉलर उठाएगा, वो अब हुकूमत ने मुख्तस कर दिया जी। फॉर एग्ज़ाम्पल जो डॉलर है वो $1 इज़ इक्वल टू 290 रुपीज़। वो पैसा डॉलर जो पाकिस्तान में आ रहा है वो हर पाकिस्तानी को इतने का मिलेगा, जबकि आप जब चीज़ें बाय करेंगे तो आपको 315 रुपये का बेचना पड़ेगा। सो ये वो काम है जो पाकिस्तान की सरकार ने शुरू कर दिया। और मैं ये बताना चाह रहा था कि अब देखें ना कि एक तरफ ये जो लिंकेजेस है इंडिया और सिंगापुर के दरमियान,
इंडियन बैंक एंड सिंगापुरी बैंक जो है वो ये काम कर रहे हैं। और मेरा ख्याल है इंडियन जो है वो तकरीबन 1000 सिंगापुर का जो डॉलर है एक दिन में रेमिट जो है वो ले सकते हैं। और अब ये इमेजिन करें कि क्या कोई ऐसा मुल्क है जिसके साथ पाकिस्तान ये अरेंजमेंट कर सकता है? क्या चाइना के साथ भी हम ये अरेंजमेंट कर सकते हैं? इमरान खान ने कल रात को एक स्पीच की है, अपने सपोर्टर से वीडियो लिंक पर उन्होंने एड्रेस किया है और उनकी ये स्पीच उनकी पिछली स्पीचेस की निस्बत बहुत डिफरेंट है, बहुत डायरेक्ट इसके अंदर उन्होंने बात की है। बड़ी अलग स्पीच है ये। पिछले चंद दिनों में जो उन्होंने तकरीरें वो कर रहे थे और जो बात कर रहे थे उससे बड़ी मुख्तलिफ उन्होंने बात की है। इसमें वो काफ़ी डायरेक्ट और काफ़ी ब्लंट नज़र आए हैं। उन्होंने कहा ये है कि जिस तरह फ़ौज ने मुझे कमांडो एक्शन करके गिरफ़्तार किया, इस पर रिएक्शन अगर फ़ौजी निशान वाली इमारतों के सामने ना आता तो और कहाँ आता। उन्होंने अपने सपोर्टर्स को और पार्टी वर्कर्स को तैयार रहने के लिए भी कहा है और मुश्किल वक्त है, हकीकी आज़ादी के लिए कुर्बानी देना पड़ती है, जेलों में जाने से ना डरें, ये भी कहा है। साथ ही उन्होंने अपने हेड ऑफ सिक्योरिटी कर्नल आसिम के अगवा किए जाने का भी बताया है। अपनी स्पीच के दौरान उन्होंने कहा कि जो मेरी सिक्योरिटी के हेड कर्नल आसिम हैं उनको भी अगवा कर लिया गया, किडनैप कर लिया गया और पता नहीं कि वो कहाँ पर हैं इस वक्त। फिर उन्होंने उनकी ख़वातीन पीटीआई की जो ख़वातीन को जेलों में डाला गया है उनको किस तरीके से पकड़ा गया, उनके ऊपर कितना तशद्दुद हुआ और उन्होंने कहा कि ये तो सबके सामने है, यानी ऐसी वीडियोस तो सबके सामने मौजूद हैं कि जब उनको ले जाया जा रहा है तो कैसे उनको मारा जा रहा है, उनके कपड़े फट रहे हैं और गालियाँ दी जा रही हैं, जैसी ज़ुबान इस्तेमाल की जा रही है। तो ये तो सबके सामने है। अगर जेलों के अंदर क्या हो रहा है वो हमारे सामने नहीं है तो ये तो सबके सामने है कि ख़वातीन के साथ उनको उठाते हुए और ले जाते हुए कैसा सलूक किया गया है। अच्छा, फिर एक और बड़ी अहम बात उन्होंने की। उनका कहना था कि ये किंग्स पार्टी बन रही है, किंग्स पार्टी बनने के लिए लॉबिंग की जा रही है और इस किंग्स पार्टी में जो है ये अब छोड़ के जाने वाले जो हमारी पार्टी के हैं उनको भी मिलाया जाएगा और उनको टिकट दिए जाएंगे। फिर उन्होंने ये कहा कि ये दबाव डाला गया है, यानी उनका ये कहना था कि उनको स्क्वीज किया जा रहा है। अभी रिसेंटली 1 माह पहले की बात है, बिलावल भुट्टो गया वहाँ पे कि भाई जाना है, तल्लुकात बहाल करे, एक समिट हो रहा है वहाँ पे जाना हमने। अब बिलावल भुट्टो गया, तल्लुकात बढ़ाने के लिए गया, ठीक है। आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान पॉजिटिविटी नहीं दिखाता। अब मैं बताता हूँ उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है द फैक्ट्री ऑफ टेररिज्म। पाकिस्तान फैक्ट्री है टेररिज्म की, यानी दहशतगर्द पैदा करने की फैक्ट्री है। इतना बड़ा उन्होंने इसमें कैसे तल्लुका बेहतर करें? इसमें हमें ये चाहिए कि हम प्रूव करें, हम प्रूव करें यहाँ पे कि भाई हमने ऐसा कुछ नहीं किया। हमारे लोगों ने कई बार वहाँ पे एप्लीकेशन लिखी हैं। आज जी तल्लुका उनको वो बुचर ऑफ गुजरात और ये सब कुछ कहा था ना, तो हमेशा अपनी इंडिया जान छुड़ाता है। टेररिज्म शहबाज शरीफ साहब का पाकिस्तान टेररिस्ट है। मेरी बात सुने, शहबाज शरीफ इस टाइम पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं। उन्होंने 3 दिन, शहबाज शरीफ है प्राइम मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ, उन्होंने 3 दिन पहले ये बोला है कि लाहौर में 3-4 दिन पहले कि लाहौर में इमरान खान साहब के घर उनकी गवर्नमेंट से बोला गया कि 40 दहशतगर्द मौजूद हैं। क्या अब वो भी गद्दार हो गए? वो यार भाई दहशतगर्द हमारा अंदरूनी मामला है, हम इंडिया को नहीं कह रहे, वो हमारा अपना मामला है, अंदरूनी मामला। आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? वाइंड अप करते हैं, देखें जज्बाती होंगे जी। एक मिनट मौका दें, तल्लुका बेहतर नहीं चाहता, हम कई बार भाई इधर आए, इन्हें भी मौका दें। आप क्या कहना चाहेंगे? ये सर बेसिकली जिस तरह जो कश्मीर है ना, वो बेसिकली एक दाना है, 2 मुर्गियों के दरमियान दाना डालते हैं। हम दोनों को जज्बाती करते हैं और हम लोग जज्बाती होकर सब कुछ भूल जाते हैं। मैंने जापान की मिसाल इसीलिए दी कि अगर हमें तरक्की याफ्ता मुल्क बनना है तो हमें माइंड से सोचना पड़ेगा, जज्बात को थोड़ा साइड पे रखना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर आप कहते हैं कि इंडिया को जो है वो हमें मुंह नहीं लगाता, तो जब आप सोचें एक लेवल पे चले जाते हैं तो आप अपने छोटे से उसको मुंह लगाएंगे। हम इसी लेवल पे हैं। अभी ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, ये क्या वजह है कि बैरून कंट्रीज जाके, दुबई जाके, ऑस्ट्रेलिया जाके इंडिया वाले पाकिस्तान वाले एक होके बैठ जाते हैं, यहाँ पे आके हम लड़ रहे होते हैं।